हेलो एवरीवन। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए फुल मून की रीडिंग। जी हाँ, 2023 का जो लास्ट फुल मून है, इसको हम कोल्ड मून भी बोलते हैं, तो उसकी रीडिंग लेके आई हूँ। देखते हैं कि ये जो लास्ट फुल मून है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या मैसेजेस लेके आ रहा है। तो मैंने पहले से आपके लिए 3 पाइल्स प्री शफल करके रखी हैं, और अगर आपको चार्म्स के साथ अपनी पाइल सेलेक्ट करने में आसानी होती है तो ये रहे आपके चार्म्स। तो ये रही पाइल 1 विद द सिल्वर स्टार चार्म। ये रही पाइल 2 विद अ स्मॉल गिफ्ट बॉक्स, ब्लू गिफ्ट बॉक्स है ये। एंड दिस इज पाइल 3 विद अ गोल्डन बेल चार्म। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों चार्म्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, तो उस पाइल को चूज़ करके आप अपनी रीडिंग सुन सकते हो। मैंने नीचे टाइम फ्रेम में इनकी टाइमिंग्स दे रखी हैं। आपको अपनी पाइल चूज़ करने में आसानी हो, इसके लिए मैं आपको छोटा सा स्क्रीनशॉट भी दे देती हूँ, ताकि उसके ऊपर फोकस करके आप आराम से अपनी पाइल चूज़ करें। और बिल्कुल डाउट मत करें, जो भी आप पाइल चूज़ करोगे उसी में ही आपके लिए मैसेजेस हैं। तो ये रहे आपके लिए स्क्रीनशॉट। आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फुल मून की रीडिंग। अगर आपने ये सिल्वर कलर का स्टार चूज़ किया है तो रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो देखिए, जो फुल मून का टाइम होता है, ठीक है, जो मून एनर्जीज होती हैं वो हमारे माइंड के साथ, हमारे मन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फुल मून पे आपकी ऐसे कौन से इमोशंस हैं, कौन सी फीलिंग्स हैं जो कि आपको लगेंगी काफ़ी हाइटेंड है, मतलब वो एक पीक पे हैं। तो सबसे पहले हम ये कार्ड्स निकाल के देखते हैं। तो देखिए, जो आपका पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, तो जो उनकी स्टेबिलिटी है, ठीक है, जो उनकी एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ना, या इसमें होम फ्रंट भी जो हम बोल सकते हैं, तो उसके लिए ना वो काफ़ी अपने इमोशंस के साथ जुड़े होंगे उसके लिए। और काफ़ी ना ऐसे यहाँ पे प्लानिंग हो रही है कि जो भी वो बना रहे हैं, देयर इज़ समथिंग दे आर मेकिंग। तो जैसे ना उसके लिए वो राइट अपॉर्चुनिटी, एक राइट टाइम की तलाश में है। तो ये फुल मून पे आप देखेंगे कि आपका अपनी स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी जो है उसके लिए आपके इमोशंस जो है काफ़ी हाइट एंड फील करोगे। एंड सेकेंड है कि बहुत सारे विचार आपको आएंगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। तो खूब सारे विचार आप देखेंगे कि फुल मून के आसपास आपको खूब सारे विचार आ रहे हैं। एक विचार, दूसरा विचार, मतलब जैसे आपके विचार आपको लेके भाग रहे हैं। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जो सोच है, जो विचार है, उनकी स्पीड तो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा विचार आपके पास आएंगे, और किसी ना जैसे न्यूज़ की वेट है आपको, किसी ना किसी गुड न्यूज़ की वेट है आपको ना, कि कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिले आपको। तो वैसे से विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो वही इमोशंस हैं कि कुछ ना कुछ आपके थॉट प्रोसेस को लेके यहाँ पे है, और कुछ ना कुछ आपकी स्टेबिलिटी को लेके है, जिसके लिए आपके इमोशंस जुड़े हुए हो सकते हैं इस फुल मून के आसपास। और अभी हम देखते हैं कि ये जो फुल मून है, देखिए जो फुल मून है ना, वो एक ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन होती है। मतलब चंद्रमा आपने देखा ना, बिल्कुल गोल होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि चंद्रमा अपना फुल स्टेज पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस फुल मून में ऐसी कौन सी एनर्जी, जो फुल मून की एनर्जीज हैं, वो आपको ऐसी कौन सी एक चीज़ है, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा साइकिल जो आपको कंप्लीट करने के लिए आपको स्ट्रेंथ दे रही है, आपको एनर्जी दे रही है। तो आपके कार्ड्स निकाल के हम देखते हैं कि आपको अपनी लाइफ के कौन से स्फीयर में चीज़ों को कंप्लीट करना है इस फुल मून के दौरान, ताकि आप, जैसे ये न्यू ईयर आ रहा है अभी, ठीक है ना, उसमें एकदम एक फ्रेश माइंड के साथ आगे जा सको। तो देखिए, पहला आपका है वो है 6th हाउस, ठीक है। एंड सेकंड जो आपका कार्ड निकला है वो है सीरीज़ का कार्ड, जो कि है नर्चरर का कार्ड। तो यहाँ पे ये कार्ड देके मुझे सीधा सा जो मैसेज मिल रहा है ना पाइल 1, वो ये है कि आपकी जो कंप्लीशन है ना, हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं ना इसमें, जैसे उनको एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। काफ़ी देर से वो कोशिश भी कर रहे हैं एक डिसिप्लिन लाने के लिए अपनी लाइफ में, कि अपने काम को ठीक टाइम पे कर लें, अपनी चीज़ों को ठीक तरीके से करें। एंड स्पेशली ना, जो ये डिसिप्लिन वो लाना चाह रहे हैं, वो ना अपने हेल्थ फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग हैं जो अपने हेल्थ के लिए काफ़ी कॉन्शियस हो रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो एक एक्सरसाइज रिजीम शुरू कर रहे हैं, मेडिटेशन के साथ जुड़ रहे हैं, योगा के साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बॉडी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक बैलेंसिंग स्टेट में वो आना चाहते हैं। एंड जो 6th हाउस होता है ना, वो हमारे डिसिप्लिन को शो करता है, हमारे डेली चोर्स को शो करता है, कि हम डेली जो अपना रूटीन है उसको शो करता है, ठीक है, हमारी हेल्थ को शो करता है। तो देखिए,
देखिए अगर हम डेली का जो हमारे 24 घंटे हैं उसमें हम कितना टाइम अपने ऊपर स्पेंड करेंगे वही हमें आगे लेके जाएगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ है आप अपने लिए कर रहे हो या किसी भी एक चीज़ के लिए कर रहे हो, उसके लिए होता है कि वो चीज़ आपने रोज़ करनी है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज करनी है तो रोज़ करनी है, चाहे 10 मिनट की ही कीजिए, ज़रूरी नहीं है आपने 1 घंटा ही लगाना है, ठीक है। आपने मेडिटेशन करनी है 5 मिनट की ही कीजिए, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ आप है जो मतलब कोई डेली चोर में अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हो सकता है काफ़ी लोग सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये चीज़ आपको कंप्लीट करने के लिए बोला कि जो ये फुल मून है ये आपको पूरी स्ट्रेंथ दे रहा है, पूरी एनर्जी दे रहा है कि इस साइकिल को, क्योंकि ये साइकिल आपका बार बार टूट रहा है काफ़ी लोग हैं मतलब वो चीज़ शुरू कर रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन अगर अभी आपको ना पूरी की पूरी स्ट्रेंथ दी जा रही है कि ये साइकिल को आप कंप्लीट कर रहे हैं और एकदम हेल्दी, मतलब एकदम फ्रेश होकर न्यू ईयर में आप एंटर कर सकें। एंड सेकेंड जो आपका कार्ड आया है वो है नर्चरर का कार्ड। देखिए नर्चरर का कार्ड मतलब यहाँ पे जो मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं मतलब वो काफ़ी लग रहे हैं जैसे काफ़ी इमोशनल लोग हैं, काफ़ी जैसे वाटर साइंस भी हो सकते हैं इसमें, जैसे पाइसेस हो गया, कैंसर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मेन मुझे कैंसर साइन वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कर्क राशि के लोग हो सकते हैं। हो सकता है आपका जो असेंडेंट है या आपका सन साइन, आपका मून साइन, ठीक है, वो कैंसर में हो, मतलब कि कर्क राशि में हो। तो ये है कि वो नर्चरर है, वो दूसरों का ख्याल तो रखते ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा है, उसमें आपने कोई कमी नहीं रखनी है, लेकिन यहाँ पे आपने अपना ख्याल भी रखना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी है कि अगर आप दूसरों का ख्याल इतने अच्छे तरीके से रख सकते हो तो अपना ख्याल भी बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हो। तो अभी हम एक कार्ड निकाल के देखते हैं कि जो फुल मून है एकदम चमकता चमकता मून, देखेंगे आप फुल मून ना 26 दिसंबर को होगा, बाहर निकल के ज़रूर देखिएगा। तो ये चमकता हुआ मून आपको चमक चमक के क्या मैसेज क्या दे रहा है। ओके, इमोशंस आ रनिंग गाइस, सुपर स्वीट एंड सुपर मून। तो देखिए ये सुपर मून होता है कि जब ना जो मून होता है ना वो धरती के इतने करीब होता है कि हमें बहुत शाइनिंग नज़र आता है, एकदम बहुत ज़्यादा चमकीला नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ना आपको यही बता रहा है कि इस टाइम पे फुल मून के दौरान आपको लग रहा होगा कि जो आपके इमोशंस है ना वो बहुत हाई स्पीड से रन कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए इमोशनल हो रहे हो, आप अपने लिए इमोशनल हो रहे हो, ठीक है ना। और इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है पाइल वन, ये है कि अपने इमोशंस को एक सही डायरेक्शन में लेके जाइए। दूसरों के लिए आप अच्छे इमोशंस आपके पास हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे ना मेन जो आपका फोकस है वो शायद सेल्फ लव के लिए आ रहा है, तो ये है अपने इमोशंस को सुनिए कि वो आपको क्या बोल रहे हैं। जैसे वो बोलते हैं ना कि हमारा माइंड, हमारी सोल, हमारी बॉडी हमसे बात करती है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। कभी आपका मन उदास होता है तो आपका मन करता है कि मैं थोड़ा बाहर घूम आऊँ, लेकिन होता क्या है कि हम इतने उदास होते हैं हमारा मन ही नहीं करता वहाँ से उठने के लिए, लेकिन हमारा मन हमें एक साइन ज़रूर देता है। वैसे ही हमारी बॉडी होती है, अगर उसमें कोई भी चीज़ की कमी हो तो वो हमें पहले से ही कुछ ना कुछ साइंस देती है जो कि हम इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये है कि इस टाइम पर आपके जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स आपके मन में आ रही हैं, ठीक है, वो चमकता हुआ मून आपको बोलता है कि वो बहुत हाई स्पीड से रन कर रही हैं। आप ज़रूर सुनिए कि वो आपको क्या बोल रही हैं, आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए और आपकी सोल के लिए, उसके ऊपर काम ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा फुल मून है ये ना, जो 2023 का लास्ट फुल मून है, ये मेरे व्यूअर्स के लिए, जो पाइल वन के व्यूअर्स उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स क्या लेके आ रहा है। तो मैंने ये जो कार्ड्स हैं ये मैंने ऑरेकल ऑफ द फेरी डेक से निकाले हैं, तो मैं ये एक एक कार्ड ही निकाल रही थी सारी पाइल्स के लिए, लेकिन आपके लिए 2 कार्ड्स ही आ रहे थे तो फिर मैंने दोनों को ले लिया। तो आई थिंक पाइल वन जो है इसमें काफ़ी लकी होने वाली है कि फुल मून शायद ज़्यादा ब्लेसिंग भेज रहा है अपने फेरीज़ के साथ ना। ओ ग्रेट, ओ ग्रेट, ओ ग्रेट। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज है ना, आपको जो फर्स्ट ब्लेसिंग आपको दी जा रही है वो ये है कि जिस भी चीज़ में आप बिलीव करोगे, आप अपनी इंटेंशंस क्लियर रखोगे तो ना जैसे उसकी मैनिफेस्टेशन होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है पाइल वन। तो आप अपनी सोच को, अपने विचार को इस तरीके से रखिएगा, क्योंकि देखिए हमारे जो सोच विचार हैं वही ना जैसे रियलिटी बन जाते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छी रियलिटी हमारे सामने आएगी, और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो रियलिटी भी तो वैसी सी होगी। तो जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उन इंटेंशंस को क्लियर रखिए। और जो ये कार्ड है ना फेरी स्पॉटिंग है,
ये हमें यही मैसेज देता है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। ये सबको पता है कि जो हम देखते हैं उस पर बिलीव करते हैं, बट आप दूसरी तरीके से करके देखिए, बिलीविंग इज़ सीइंग, कि जो भी आप बिलीव करोगे उसको आप अपने सामने होता हुआ पाओगे। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला मैसेज यही आ रहा है कि जो भी आपकी थॉट प्रोसेस होगी उसको अच्छे से एकदम माइंडफुल तरीके से आपने करना है। जो भी आप सोचोगे आपको अपने सामने होता हुआ नज़र आएगा। एंड सेकेंड है इनर चाइल्ड का। तो देखिए, तो यहाँ पे जो सेकंड ब्लेसिंग आपको मिलती हुई नज़र आ रही है वो है इनर चाइल्ड ब्लेसिंग। तो इनर चाइल्ड ब्लेसिंग क्या है कि मतलब जो हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर जो एक बच्चा छिपा हुआ है ना, छोटा सा बच्चा, उसको बाहर निकालिए। ठीक है, थोड़ा सा हंसिए, थोड़ी सी सिली थिंग्स कीजिए, थोड़े ऐसा फन वे में जाइए, खुल के हंसिए, खुल के मजाक कीजिए। अगर आप डांस करना चाहते हैं, डोंट थिंक एनीबडी इज़ वाचिंग यू। जो भी आप करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए। जो आपके मन का बच्चा जो है उसको प्लेफुलनेस में लेके आइएगा, लेकिन स्टे सेफ। लेकिन जो भी आपने करना है वो बहुत ही सेफली करना है। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे जो भी एक नर्चरिंग वाला कार्ड है, यहाँ पे भी आप इनर चाइल्ड में देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये मदर अपनी बच्चे को उसे ऊपर उठा रही है, लेकिन वो उसको ऊपर उठा रही है, जैसे आपने देखा होगा ना, बच्चों को कई बार ऐसे हवा में उछालते भी हैं, तो लेकिन बहुत सेफली, ताकि वो नीचे ना गिरे। तो ये है कि जो भी मन आपका कर रहा है, आपका डांस करने का मन कर रहा है, आपका सिंगिंग का मन कर रहा है, आपका बाहर घूमने का मन कर रहा है, आपका साइकिलिंग का मन कर रहा है, जो भी आपका मन कर रहा है वो ज़रूर कीजिए, लेकिन एक सेफ जोन में रह के कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मेनली जो आपका यहाँ पे ये जो पाइल 1 है, यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो चीज़ों में कंप्लीटनेस आ रही है, कुछ ना कुछ जो आपकी चीज़ें हैं जो आपने सोची हुई थी करने के लिए वो ट्रू होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन एक बिलीव के साथ आगे चलिएगा। और वैसे भी ये सिल्वर स्टार जो आपने चार्म चूज़ किया है वो यही आपको बता रहा है कि कोई ना कोई, जैसे वो बोलते हैं ना, एक शूटिंग स्टार आता है एक, है ना, तो हमारी विशेष हम बोलते हैं कि पूरी हो गई है, तो आपकी भी कोई ना कोई विश यहाँ पे इस स्टार के साथ ज़रूर कंप्लीट हो रही है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये ब्लू कलर का गिफ्ट बॉक्स चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो देखिए, अभी फुल मून का टाइम है, इस बार दिसंबर में 26 दिसंबर को फुल मून आ रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो फुल मून का टाइम है, तो देखिए जो फुल मून है ना, तो जो मून की एनर्जी है वो हमारे मन के साथ जुड़ी हुई होती है, और हमारा मन जो है वो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो सबसे पहले ये 2 कार्ड्स हम निकाल के देखेंगे कि इस फुल मून के दौरान, ठीक है, ऐसी कौन सी आपकी फीलिंग्स हैं, ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो आपको लगेंगे कि हाँ वो एक पीक पे आ गए हैं, मतलब एक हाइटेंड स्टेट पे हैं। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है आपका वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए पाइल 2, वैसे भी आप पाइल 2 और यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। फुल मून के दौरान क्या होता है ना, काफ़ी लोग होते हैं उनको बहुत एनर्जेटिक फील होता है, जैसे मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है फुल मून के दौरान ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको ना बहुत ऐसे डिप्रेसिंग सा फील होता है। तो सबके अपने अपने मन के अलग अलग वो होते हैं, और कुछ भी बुरा नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहा है कि आपके इमोशनल फ्रंट पे आप क्या फील करोगे वो आपके सोच विचार के ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो पाइल 2 है ना, वो किसी ना किसी चीज़ में सोच विचार कर रही है, कहीं ना कहीं कोई एक काम है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है जिसमें 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और शायद उसको आपने चूज़ करना है कि विच वे टू गो, विच इज़ अ बेटर वे टू गो, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो उसके लिए जब उसको आप चूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी देर से ना आप इसको लटका रहे हो, आप इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो जो आपकी वो इनडिसाइसिवनेस है वो अंदर ही अंदर आपको पता है कि हाँ मुझे ये डिसाइड करना है। तो जब आप उसको डिसाइड नहीं कर रहे हो, उसको पेंडिंग करी जा रहे हो, तो वो आपको ना इमोशनली ड्रेन कर रहा है। तो यहाँ पे फुल मून के दौरान अगर तो आपने उसके ऊपर ठीक से सोच विचार करके सोच विचार करके डिसीजन नहीं लिया, तो आपको ना काफ़ी जैसे ना इमोशनली ऐसे थोड़ा सा आप वल्नरेबल फील करोगे, इमोशनली थोड़ा सा लो फील करोगे, थोड़ा सा उदास फील कर सकते हो। लेकिन ये उदासी कौन देगी? आपकी थॉट प्रोसेस। तो अगर तो आपने अच्छा फील करना है ना पाइल 2, तो अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको पॉजिटिव रखिएगा, और जो भी एक डिसीजन लेना है सोच विचार करके, आपने खुद, आपका डिसीजन है तो खुद से सोच विचार कीजिए। अगर फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके पूरा सोच विचार करके उस चीज़ पे डिसीजन ले लीजिए। क्योंकि जैसे ही इस चीज़ को आप डिसाइड करोगे, एक एक
पॉइंट पे पहुंचोगे, एक ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करोगे तो आप बहुत ही फिर ना मतलब शांत फील करोगे, यू विल फील एट ईज़। और सेकंड जो है इस फुल मून के दौरान काफ़ी लोग हैं जो ना नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं एंड दे विल फील वेरी पीसफुल व्हेन दे विल कनेक्ट विद द नेचर। अगर आपके पास प्लांट्स की कलेक्शन है तो उनको जब आप वाटर करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है काफ़ी लोग किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे वो नेचर के करीब हों। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे ना जो इस दौरान अपनी वेल्थ के ऊपर भी काफ़ी प्लानिंग करने वाले हैं। तो जो मेनली आपके इमोशंस हैं, कुछ वेल्थ के ऊपर आपकी प्लानिंग चल रही है, पैसों के ऊपर कुछ प्लानिंग चल रही है, आपकी मनी जो है, जो आपका फाइनेंशियल फ्रंट है, कुछ ना कुछ आप इस उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्लान करोगे, नेचर के साथ कनेक्ट होगे। और अगर आपने इस प्लानिंग के दौरान या फिर कुछ दो डिसीजन लेने हैं उसको आप नहीं लोगे तो कुछ ना थोड़ा सा आप चिंतित फील कर सकते हो। लेकिन ये तो आपके ऊपर ही है, मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो ये थे ऐसे इमोशंस हैं जो आपको लगेंगे इस फुल मून के आसपास। तो देखिए पाइल 2, जो ये फुल मून होता है ना, ये एक ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन होता है। यहाँ पे भी मैंने आपके लिए 2 कार्ड्स निकाले हैं तो देखेंगे कि हमारी जो लाइफ है, जो मेरे पाइल 2 की लाइफ में जो भी आजकल चल रहा है, ऐसा उनकी लाइफ का कौन सा फेज से उनको एक कंप्लीशन की ज़रूरत है। जो फुल मून की एनर्जीज़ हैं वो आपको स्ट्रेंथ देंगी कि इन चीज़ों को कंप्लीट कर दीजिए, ताकि जो आने वाला जो न्यू ईयर है उसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप एंटर कर सके। तो आपके कार्ड्स खोल के देखते हैं हम लोग ना। देखिए पाइल 2 जो आपके कार्ड्स हैं ना, वो है 7th हाउस, रिलेशनशिप एंड डेबिलिटेटेड एंड डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ पे जो ये कार्ड्स हैं ये मुझे यही दिखा रहे हैं कि पाइल 2 के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनमें से काफ़ी लोग हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप जो है, ठीक है ना, उनके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, कि मतलब कहीं ना कहीं उनको कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है अपने रिलेशनशिप में। लेकिन ये रिलेशनशिप क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए ये 7th हाउस के साथ जुड़ा हुआ रिलेशनशिप है। तो 7th हाउस की जो एनर्जी होती है वो एक तो स्पाउस की एनर्जी होती है और दूसरी जो एनर्जी होती है वो है पार्टनरशिप की एनर्जी। तो पार्टनरशिप जो है ये लाइफ पार्टनर भी हो सकता है आपके साथ, जिसके साथ आपको लग रहा है रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं, या फिर जो ये पार्टनर है वो आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, जिसके साथ आपको लग रहा है कि हाँ मेरे रिलेशंस उतने ठीक नहीं चल रहे जितने कि पहले थे और आप उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। और तीसरा जो कि ना आपकी जैसे पब्लिक इमेज भी जुड़ी होती है 7th हाउस के साथ, कि आप पब्लिक में अपने आप की कैसी इमेज बनाना चाहते हो। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब आप देखिए, क्योंकि ये ना देखिए कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपके 7th हाउस की एनर्जी में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हो। लेकिन पाइल 2 गुड न्यूज़ ये है कि जो फुल मून की एनर्जी है ये आपको वो स्ट्रेंथ दे रही है कि इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, इस फुल मून की एनर्जी के साथ आपको ना इतनी पावर मिलेगी कि आप उसको जैसे ही रिवाइव करना चाह रहे हो, जो भी आप उसके ऊपर काम करोगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए जो भी आपकी पार्टनरशिप है, चाहे वो आपकी एक रोमांटिक पार्टनरशिप है, चाहे वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप है, या फिर आपका पब्लिक इमेज है, आप उसको सुधारने के लिए जो भी कोशिश इस दौरान करोगे तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे फ्रूट मिलने वाले हैं पाइल 2। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये फुल मून है, आपने देखा होगा फुल मून कैसे चमकता हुआ मून होता है, जैसे कि ये कार्ड में भी मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम फुल मून, चमकता हुआ मून मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज क्या दे रहा है। तो ये एक पाइल कार्ड, तो ये कार्ड निकाला है मैंने आपके लिए। हाँ, इसमें आज लिखा हुआ है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रिसेंट मून। ब्यूटीफुल 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 मैसेज पाइल 2। तो जैसे ना एक कन्फर्मेशन है कि जो भी आप इसमें अपना जिस चीज़ के लिए भी कमिट करोगे, आप उसके ऊपर काम करोगे तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये वैक्सिंग क्रेसेंट मून है। वैक्सिंग क्रेसेंट मून होता है मतलब बढ़ता हुआ चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ। तो जो भी आप जिस चीज़ के ऊपर भी काम करोगे तो धीरे धीरे करके, क्योंकि जो भी ये प्रोग्रेस होगी ये स्लोली होगी पाइल 2। हो सकता है 1 मंथ के अंदर आपका जो भी है ये काम बन जाए। तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनके ऊपर फेथ रखिए और लगातार उसके ऊपर काम कीजिए, एंड विद इन 20 डेज आपको उसके रिजल्ट आपके सामने मिलते हुए नजर आएंगे। और जो ये रिजल्ट हैं ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट ही होंगे। अभी हम देखते हैं कि जो ये फुल मून है वो अपनी फेरीज, क्योंकि ये मैंने ऑरेकल ऑफ द फेरीज कार्ड चूज़ किए हैं आपके लिए। तो देखते हैं कि फेरीज फुल मून से मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रही हैं, जो ये लास्ट फुल मून है इस ईयर का उसके लिए। ओके,
देखिए पाइल टू, ये जो फुल मून है ना आपको बहुत हेल्प करने के लिए आया है। और फुल मून आपको जैसे ना एक लेटर भी भेज रहा है फेरीज के पास आपको लिए। वो आपको ये बता रहा है कि जो ये टाइम है ना फुल मून और उसके बाद का जो टाइम रहेगा नेक्स्ट फुल मून तक, उसमें जो एनर्जीज है ना आपके पास, तो उसको आप यूज़ कीजिए। आपकी जो भी टेम्पटेशन है, ठीक है, उसको आप ना कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम पे ना शायद ना आप एक डिनाइल मोड पे हो, कुछ ना कुछ तो है आपकी ना, मतलब एडिक्शन है कोई ना कोई। अभी देखिए ये एडिक्शन कुछ भी हो सकती है, ये किसी फूड की एडिक्शन हो सकती है, किसी रिलेशनशिप की एडिक्शन हो सकती है, ठीक है, ये कोई हैबिट हो सकती है, ये कोई ईटिंग हैबिट हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। आप देखिए आपको किस चीज़ की एडिक्शन है, मतलब दिस इज़ नॉट सर्विंग यू इन अ हेल्दी वे, तो वो चीज़। तो यहाँ पे ये है कि आप डिनाइल मोड में हो, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, बट बिकॉज यू आर इन अ कंफर्ट जोन तो आप उसी में बहुत खुश हो। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यू प्लीज़ लिसन टू योर हार्ट, ठीक है। आपको जो भी बताया जा रहा है उसके ऊपर ज़रूर काम कीजिए, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम टू वर्क ऑन योर एडिक्शन। और ये जो फुल मून का टाइम है पाइल टू, इस जब भी आप अपनी इस एडिक्शन के ऊपर काम करोगे तो आप उससे ज़रूर बाहर निकल जाओगे। तो आप देखिए कि आपको किस चीज़ की एडिक्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो डिनाइल मोड से बाहर आइए, ठीक है, उसको कन्फ्रंट कीजिए कि हाँ, क्योंकि जब तक हम अपने आप को बताएंगे ही नहीं कि हमें इससे बाहर आना है तो हम कैसे आएंगे। और आपको फुल मून ये ब्लेसिंग दे रहा है कि वो आपका पूरा पूरा साथ देगा इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज और ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके पास आई हैं। और देखिए यहाँ पे तो ये ब्लू कलर का गिफ्ट बॉक्स भी आपके पास आया है। तो यहाँ पे जैसे ना फुल मून ना आपके लिए ब्लेसिंग्स भर भर के इस गिफ्ट बॉक्स में भेज रहा है कि आप काम तो कीजिए, मेरा जैसे आशीर्वाद आपके साथ है। फुल मून ऐसे बोल रहा है आपको, तो बस फुल मून का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे और आप जो भी अपनी एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो वो ज़रूर आ जाए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये गोल्डन बेल्ट का चार्म चूज़ किया है, तो ये मैसेज आपके लिए, ये पूरी रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। मैं आपकी बेल को इधर रख देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ये फुल मून की एनर्जी है, देखिए जो फुल मून है ना वो हमारे माइंड के साथ जुड़ा होता है। और हमारा मन जो है वो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस हमारे मन के साथ जुड़ी होती हैं। तो फुल मून के दौरान जो हमारा इमोशंस होते हैं ना वो काफ़ी हाई होते हैं। तो सबसे पहले ये 2 कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो उनको लगेगा एक हाइटेंड स्टेट के ऊपर हैं इस फुल मून के आसपास, इस फुल मून के दौरान। मतलब कौन सी उनकी फीलिंग्स हैं जो कि काफ़ी उनको पीक पे नज़र आ रही हैं। आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है पाइल 3। देखिए पाइल 3 के साथ ना काफ़ी ऐसे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, उनको ऐसे लग रहा था जैसे ना वो थोड़े लेफ़्ट आउट फ़ील कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जैसे कोई ना कोई कमी है उनकी लाइफ में, ठीक है ना। हो सकता है कि काफ़ी लोगों को अपनी वेल्थ में कमी लग रही हो, एंड हेल्थ इज़ ऑल्सो वेल्थ। हो सकता है काफ़ी लोगों की हेल्थ ठीक नहीं थी, या फिर हो सकता है काफ़ी लोग हैं उनको ना फाइनेंशियल क्रंच फील हो रहा था कि मतलब उनके पास उतने पैसे नहीं आ रहे थे किसी चीज़ के ऊपर स्पेंड करने के लिए जितने वो करना चाह रहे थे। और वो काफ़ी देर से प्रे भी कर रहे थे, मतलब वो अपने डिवाइन के साथ जुड़े भी हुए थे, लेकिन अभी उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे ना डिवाइन भी नहीं उनकी सुन रहे। पर जैसे कई बार हम भगवान से नाराज़ हो जाते हैं ना कि मेरी तो कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ये फुल मून है ना वो आपको इस से बाहर निकाल रहा है। तो आपके जो इमोशंस है ना जो नेगेटिव से वो मुझे पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक जो सक्सेस वाली एनर्जी है ना वो दिखती हुई मिलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आपका जो इमोशंस मेनली जो बढ़ेंगे वही है कि मुझे इस नेगेटिव स्टेट से, जो मुझे लेफ़्ट आउट वाली स्टेट है, इससे बाहर निकलना है। मुझे ऐसी स्टेट में जाना है जहाँ पे आई एम सक्सेसफुल, जहाँ पे मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मैंने पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया, और मेरे जो आसपास के लोग हैं वो मेरे साथ हैं। मतलब यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी आ रही है। तो काफ़ी लोग हैं, मतलब उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, जो कि पहले से बहुत ऐसे जिनको नेगेटिव स्टेट में थे, जिनका जो मन बहुत ख़राब था, तो जैसे एक सक्सेस मिलेगी उनको, और उनके इमोशंस भी उस सक्सेस के साथ साथ मतलब एक हेल्दी, एक हैप्पी स्टेट में आने वाले हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये फुल मून है, देखिए जो फुल मून है ना वो एक ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन होता है। हम देखते हैं कि जैसे ये ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन हो रहे हैं, तो मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको कंप्लीट करनी है, ऐसा कौन सा साइकिल है जो उनको कंप्लीट करना है इस फुल मून के दौरान। तो लेट्स सी।
ओके, टॉरस, कल्टीवेट एंड 10th हाउस अथॉरिटी। तो देखिए पाइल 3 यहाँ पे जो मेन जो एनर्जी आपकी है ना वो आपके वर्क फ्रंट के साथ जुड़ी हुई है, स्पेशली आपके प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है कि आपने जो इसमें साइकिल कंप्लीट करना है वो ये है कि आपने कुछ ना कुछ कल्टीवेट करना है। जो भी आपने अभी तक, जैसे होता है ना कि आपने बोया है वो आपको जैसे मिलेगा, लेकिन कब, जब आपके आप उसके ऊपर मेहनत करोगे। यहाँ पे ये जो टॉरस वाला कार्ड है वो आपको ये बता रहा है कि अपने वर्क फ्रंट पे ना आपने पूरी पूरी कोशिश करनी है। जैसे आपने देखा होगा ना कि हम लोग अपनी धरती में जब कुछ बीज बोते हैं तो सबसे पहले हम ज़मीन को तैयार करते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम बीज लगाते हैं, उसके बाद फिर हम उसको वाटर करते हैं, फिर हम वेट करते हैं कि वो स्प्राउट हो। और कितनी देर होती है कि वो ना स्प्राउट होकर बाहर नहीं निकलते और हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ नहीं हो रहा है, उसको स्प्राउट होने के लिए जो प्रोसेस है पाइल 3 वो तो चलती ही रहती है। तो यहाँ पे आपको एक तो थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बताया जा रहा है कि जो भी आप कोशिश कर रहे हो उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, लेकिन वो स्लो है, इसके लिए आपने उदास नहीं होना। इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि हाँ आपको ना डिवाइन ने लेफ़्ट आउट कर दिया है, नहीं। वो रिज़ल्ट क्योंकि अभी धरती के नीचे है ना, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो जैसे स्प्राउट होकर बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि दैट डिवाइन इज़ ऑलवेज विद यू। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपने अपने वर्क फ्रंट पे, स्पेशली अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे, जो भी काम, जिस तरीके से भी आप डट कर काम अभी तक कर रहे हो ना पाइल 3, वो करते रहिए। क्योंकि ये 10th हाउस की एनर्जी यही बता रही है कि आप फिर से उस अथॉरिटी पे आने वाले हो। ये जो आप चल रहे हो ना, ये देखिए काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है मुझे आपकी ना वर्क फ्रंट पे जो काम है, लेकिन ये है कि आपने चढ़ाई शुरू कर दी। और ये इंक्लिनेशन वाला कार्ड है कि मतलब आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो। और यहाँ पे ना ये भी मैसेज बताया जा रहा है कि जो टॉरस एनर्जी है, स्पेशली ना जैसे 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं अपने वर्क फ्रंट पे। ठीक है ना, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे। तो आप लगे रहिए, आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन ये है कि आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। तो बस धीरे धीरे लगे रहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और आप जो ये सक्सेस वाली एनर्जी है, जो ये विक्ट्री वाली एनर्जी है, यहाँ पर ज़रूर पहुँचोगे। तो अभी हम ये कार्ड निकाल के देखते हैं कि ये जो फुल मून है, एकदम चमकता मून, देखा ना आपने कैसे ये पूरा गोल गोल मून है। तो ये चमकता हुआ मून मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को मैसेज क्या दे रहा है चमक चमक के। तो यहाँ पे देखिए आप ना इस मैसेज से ही पहचान जाएंगे कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, और जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। ठीक है, वो इसलिए चल रहा है बिकॉज योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। तो यहाँ पे आपका जो पेशेंस है ना, जो आपकी कमिटमेंट है, जिसके ऊपर आप अभी तक लगे हुए हो, लेकिन आपको लग रहा है रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको तो कुछ फल ही नहीं मिल रहा है, उसके तो कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ कुछ आगे बढ़ रहा है वो। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि योर पेशेंस इज़ बीइंग टेस्टेड, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। जैसे डिवाइन ना आपके एक टेस्ट ले रहे हैं। देखिए, जब हम डिवाइन ने हमें कुछ बहुत बड़ा देना होता है ना, जब हमारी विक्ट्री होने वाली होती है ना, जो हमें हमारे सर पे एक ताज पहनाया जाता है, तो वो ऐसे नहीं पहनाया जाता है। सबसे पहले आपको उसके लिए बहुत काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये है कि आपकी कमिटमेंट का टेस्ट हो रहा है कि आप जिस कमिटमेंट के साथ अभी तक लगे हुए हो, उस कमिटमेंट को आपने छोड़ना नहीं है पाइल 3। बस आपसे, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी देर से आप इस स्टेट में हो, बस थोड़ा सा टाइम और बच गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक आपको वो स्प्राउट्स है ना वो दिखने शुरू हो जाएंगे हैं पाइल 3। और एक बार स्प्राउट्स बाहर आ जाएं, फिर उसके उसके सैपलिंग्स, उसके प्लांट्स और प्लांट का ट्री बनते बनते देर नहीं लगती है। बस थोड़ी सी पेशेंस रखिए, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं, दे विल पास विद द फ्लाइंग कलर्स। तो अपनी कमिटमेंट को जारी रखिए, अपना कर्म करते रहिए, कर्मशील बने रहिए पाइल 3। और अब एक ये लास्ट कार्ड है, इसे देखते हैं कि ये जो मेरा कार्ड है, ये ऑरेकल ऑफ द फेरीज से मैंने लिया है कि जो फुल मून है वो अपनी फेरीज़ के ज़रिए मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को क्या गिफ्ट्स क्या भेज रहा है इस फुल मून पे, जो इस साल का आखिरी फुल मून है। मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को कौन सा गिफ्ट मिल रहा है फुल मून की तरफ से। ओह वाह। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्योरिटीज़। और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट,
लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। देखिए काफ़ी क्वेश्चंस आपके अंदर चल रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन के आंसर्स आपको चाहिए पाइल 3, लेकिन यहाँ पे जैसे फुल मून आपको ये गिफ्ट यही भेज रहा है कि वो बोल रहा है कि आपको जो गिफ्ट है वो मेरी तरफ से चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो गिफ्ट पहले से उन्होंने आपके मन के अंदर रखे हों। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो हमारी फीलिंग्स है, हमारी इमोशंस है, वो हमारी मून एनर्जी के साथ, हमारे मन के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चंस के जो आपको आंसर्स चाहिए है ना, हाँ पाइल 3 की ये कब होगा, क्यों ऐसा नहीं हो रहा और हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सबके आंसर्स एक्चुअली आपको पता है। तो आप अपने मन की बात ज़रूर सुनिए और आपका मन भी आपको बोल रहा है कि डटे रहिए, क्योंकि देखिए ये एक प्योरिटी वाला कार्ड है। जो प्योरिटी आपने अभी तक बनाए रखी है उस प्योरिटी के साथ चलिए। और ये जो लैंटर्न है ना, ये मुझे यही दिखा रही है कि एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लाइट आपकी लाइफ में आ रही है। और ये जो लाइट आपने अपने मन में लगा रखी है ना, जो भी जल रही है, इसको ऐसे ही जलते दीजिएगा, इसको बुझाइएगा मत। क्यों? बिकॉज योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। और बस इस कमिटमेंट से आपने अच्छे से पास होकर बाहर निकलना है। तो बहुत ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग आपकी वेट करेगी, बहुत ब्यूटीफुल सा न्यू ईयर आपके लिए वेट कर रहा है। और वैसे भी ना ये जो गोल्डन चार्म आपने चूज़ किया है, तो जैसे वो घंटी बजती है ना कि मतलब कोई आया है ना, मतलब एक गिफ्ट आपके लिए आ रहा है, सम न्यूज़, सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। जैसे ये बेल की जो वो घंटी की आवाज़ होती है वो हमें बताती है कि हाँ समथिंग गुड इज़ कमिंग। तो आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छी अच्छी आपकी विशेज़ वो कंप्लीट होने जा रही हैं। बस एक फेथ के साथ चलिएगा, ठीक है, एक अनशेकेबल फेथ टुवर्ड्स योर डिवाइन। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।